हेलो फ्रेंड्स, हैप्पी विंटर्स। आज हम फिर से एक बार आए हैं विंटर्स के सेकंड पार्ट को लेकर। इसके पहले हमने बात की थी कि किस तरीके से हम विंटर्स में बच्चों को हैंडल कर सकते हैं और किस तरीके से उनकी केयर हम कर सकते हैं। आज हम थोड़ी सी इसी को लेकर अलग तरीके की बात करेंगे। उसमें है फीडिंग एंड न्यूट्रिशन समहाउ। तो क्या क्या हम उन्हें खिला सकते हैं या मैं एक्चुअल में उनको क्या खिला पिला रही हूँ थोड़ा सा ठंड से बचाने के लिए, प्लस जो बेनिफिशियल मुझको लग रहा है कि उनको काफ़ी फ़ायदा कर रहा है वो चीज़ें। तो हम अगर इसके बारे में बात करें तो सबसे पहला जो मुझको मिला है दैट इज़ गोल्डन मिल्क, अमेजिंग हल्दी दूध, जो कि बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है, बच्चों के लिए बहुत बेनिफिशियल है। इसको जो मेरा टाइम है देने का वो है मालिश का टाइम। तो मेरे बेबीज़ की हैबिट है जब भी उनकी मालिश हो रही है नहाने के बाद उनकी हम मसाज करते हैं, बिकॉज उस टाइम पे वो सोने की चांसेस रहती है, आराम से सो जाते हैं। तो हमने वो चीज़ें जो है चेंज कर दी है। अब हम पहले मसाज करते नहीं हैं, पहले हम नहलाते हैं फिर मसाज करते हैं। उस टाइम पे हम देते हैं उनको हल्दी दूध, बढ़िया दिन में एक बार हल्दी दूध दे दिया। रात के टाइम पे आप दे सकते हो खजूर, उसको थोड़ा सा कट कट करके हमने बॉईल कर लिया दूध में, साथ में हमने पिंच ऑफ हल्दी डाल दी। बहुत टेस्टी लगता है एंड बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद भी है ये दो चीज़ें हो गई। सेकंड है सूप। तो मैं बहुत ज़्यादा टाइम से ढूंढ रही थी, मुझे कोई प्रॉपर रेसिपी मिल नहीं रही थी बच्चों के सूप को लेकर। तो फिर मैंने खुद ही एक चीज़ ट्राई करी, बहुत सारी वैरायटी ऑफ वेजिटेबल्स ली, उसको प्यूरी फॉर्म में बनाया, बिकॉज बहुत पतला फीड करना थोड़ा सा टफ जा रहा था मुझको। तो मैं वो आपको रेसिपी प्रॉपर दिखा दूंगी जो मैंने बनाया है उसको। वेरी वेरी टेस्टी रेसिपी एंड बच्चों ने बहुत शौक से खाया है उसको। एंड अभी मैंने उसको रेगुलर कर लिया डाइट में। उसमें पिंच ऑफ काली मिर्च हम डाल सकते हैं, बल्कि डालना ही चाहिए बिकॉज सर्दी में वो फ़ायदा करती है। तो बच्चों को अगर सर्दी है, फीवर है, तो भी हम इस सूप को थोड़ा थोड़ा फीड कर सकते हैं। तो ये हो गया सूप, हल्दी दूध कवर हो गया, सूप कवर हो गया। सबसे अच्छी तीसरी चीज़ है विच इज़ ड्राई फ्रूट पाउडर, जो हमको बेसिकली आई थिंक पूरे टाइम देना ही चाहिए, साल भर में हम दे सकते हैं। बट विंटर्स में मैं देख रही हूँ सभी के साथ ऐसा होता है, डाइट थोड़ी बढ़ जाती है। वेरी गुड टाइम कि जहाँ पर बच्चों का हम वेट इंक्रीज़ कर सकते हैं अच्छा खाना वाना खिलाकर। तो ये ड्राई फ्रूट पाउडर की भी मैं आपको रेसिपी दिखाऊंगी। अगर ये आप बनाकर एक एयरटाइट कंटेनर में फ्रिज में रख दोगे एंड डेली जो भी आप बना रहे हो सेरेलैक या दाल चावल, अगर उनको टेस्ट पसंद आ रहा है, आई थिंक आप हाफ स्पून डाल सकते हो। इट विल बी वेरी यूज़फुल। फोर्थ है घी। तो मेरे बच्चों का एक मील तो दाल खिचड़ी है, दाल खिचड़ी नहीं तो फिर हम जो वेजिटेबल प्यूरी बना रहे हैं, अगर मैं सूप नहीं दे रही हूँ देन आई विल गिव देम वेजिटेबल प्यूरी विद लिटिल बिट ऑफ राइस एंड दाल। इस प्यूरी में भी हम उसको वार्म करके और खूब सारा घी, नॉट खूब सारा, थोड़ा सा घी जितना उनके लिए सही है, हाफ स्पून डाल के उनको हम खिला सकते हैं। एंड ये मैं हाफ स्पून 3 बच्चों के हिसाब से कह रही हूँ, बिकॉज अगर मैं एक बड़ा बाउल लेती हूँ उसमें आई विल पुट सम हाफ स्पून ऑफ घी ऊपर से एंड वो वार्म करके हम खिला सकते हैं। तो ये 4 मुझे खाने की ऐसी चीज़ें लगी हैं जो विंटर्स में काफ़ी यूज़फुल हैं, बिकॉज मेरे बच्चों का टचवुड डाइट अभी सही जा रहा है। बिकॉज थोड़ा टेस्ट में भी मैं चेंज करती रहती हूँ। एक मील मैं फ्रूट प्यूरीज दे देती हूँ, फ्रूट्स अभी बहुत अच्छे आ रहे हैं। आप एप्पल हो गया, पपाया हो गया, प्लम्स हो गए, ये सब चीज़ों को भी मिक्स करके हम दे सकते हैं। यहाँ पे बात हो गई खाने पीने की एंड फीडिंग जो हम बच्चों को दे सकते हैं, ठीक है। एक पॉइंट और मुझको ऐड ऑन करना था। मेरे बेबीज़ को बार बार सर्दी हो ही जाती है, लाइक हर 20 दिन 25 दिन में जैसी एक्सपोजर हुआ फिर सर्दी हो गई। स्टीम, वंस अगेन मैंने लास्ट वीडियो में भी बोला था, इस वीडियो में भी ये मैं ऐड करना चाहती हूँ कि स्टीम बहुत बहुत ज़्यादा यूज़फुल रहेगी। आप भाप दो उनको एंड डेली नहीं दे पा रहे हो तो जब उनको लगता है आपको कि सर्दी स्टार्ट होने वाली है, थोड़ा ज़ोर लग रहा है, उस टाइम पे दीजिए, बहुत बहुत हेल्पफुल होगा। सेकंड, सरसों का तेल लाइक मस्टर्ड ऑयल, लहसुन, मेथी दाना, इसमें आप अगर उसको गर्म करके अच्छे से एंड फिर छान कर एक डब्बे में भर लेंगे, लाइक मैं आपको दिखाई देती हूँ, हेयर इट इज़। इस तरीके से अगर आप सरसों के तेल को रखोगे एंड फिर इसको वार्म करके डेली उनकी मसाज करेंगे, स्पेशली बेली बटन लाइक नाभि, फुट एंड चेस्ट। अगर सोते टाइम भी आप यहाँ पे नेल्स, यहाँ पे भी आप ये मस्टर्ड ऑयल लगा देते हो, मार्क माय वर्ड्स, बहुत बहुत फ़ायदेमंद होता है। एक पॉइंट और है जो मैंने नोटिस किया, मेरे एक बेबी को सीत उठ रही थी, अनन को,
तो वो सीत में ना रेड रेड रैशेज हो जाते हैं, सडन सर्द गर्म से हो जाता है। उस टाइम पे हींग बहुत काम करती है। तो हींग को जैसे छोटे बच्चों में, मैंने आपको शायद पहले बताया ये पॉइंट, गैस्ट्रिक में भी बहुत फ़ायदा करती है। खाने में भी हम डाइट में भी हींग मिलाते हैं, बट अगर हम इसको वार्म वाटर में घोल के, ठीक है, सोते टाइम पे फुट पे, नेल्स पे, चेस्ट पे, ईयर्स के पीछे एंड बेली बटन में लगा देते हैं तो भी बच्चे को सर्दी में बहुत आराम आता है। तो जस्ट मुझको लगा कि एक वीडियो लेकर आना चाहिए कि मेरे बच्चे इस टाइम पे क्या खा रहे हैं, किस टाइप से हम टैकल कर रहे हैं सर्दी में। बिकॉज मुझको ये हेल्प नहीं मिल पा रही थी। मैं यूट्यूब में बहुत सर्च भी कर रही हूँ, कोई चीज़ है तो वो इनको सूट नहीं कर रही है, तो मैंने अपने पॉइंट्स बताए यहाँ पर आपको। एक चीज़ और है, अगर कभी उनको आपको लगता है खराश हो रही है या कफिंग हो रही है तो यू कैन ट्राई 3-4 बूंद अदरक का रस, हाफ स्पून ऑफ तुलसी का रस, ठीक है, एंड उसमें 4-5 बूंद शहद, बहुत सही रहेगा। इससे भी उनको बहुत फ़ायदा रहेगा। अदरक अगर तीखी है तो 2-3 बूंद ही यूज़ करो आप दिन में 2-3 बार। ये आप एक चीज़ और दे सकते हो। एंड सीतोपलादी जो मैंने आपको बताया था, मेरे पास से 2 सीतोपलादी हैं। एक तो डाबर का है, बहुत ही ईजिली कहीं पे भी मिलेगा, किसी भी मेडिकल में, किसी भी शॉप में। एंड एक गायत्री मंदिर वालों का है सीतोपलादी चूर्ण, दिस वन अमेजिंग प्रोडक्ट, बहुत ही अच्छा है। ये तो मेरे बेबीज़ को बहुत काम आया है, बहुत फ़ायदेमंद है। मैं हर दूसरे दिन देती हूँ उनको। समझ लो आप पूरी विंटर्स में मैंने हर 2 दिन के गैप में सीतोपलादी दिया ही दिया है रात में, बल्कि कई बार जब बहुत ठंड पड़ी थी तो रेगुलर डेली दिया है रात में। इतना सा 1 ड्रॉप 2 ड्रॉप्स, जब हम इसको हाफ स्पून को भी घोलेंगे तो छोटा सा एक गोल सा मरकुरी जैसा हो जाता है। तो आई थिंक ये कुछ घरेलू नुस्खे हैं जो कि बहुत काम आने वाले हैं आपको विंटर्स में, रेदर देन अंग्रेज़ी दवाइयाँ। तो आप ट्राई करिए एंड फिर कमेंट करके ज़रूर बताइएगा अगर हो सके तो कि आपको ये रेसिपीज़ या ये नुस्खे कैसे लगे। थैंक यू सो मच, बाय बाय। Yeah.